नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज जैन दर्शन तत्वमीमांसा अर्थात सत्ता विचार, जिसे जैन दर्शन में अनेकांतवाद कहते हैं। जैन तत्वमीमांसा बहुत्ववादी, वस्तुवादी, सापेक्षतावादी है। इस संदर्भ में उनका सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। अनेकांतवाद के अनुसार विश्व में अनेक वस्तुएं हैं और उनमें से प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म हैं। यह संसार चेतन जीव और भौतिक जड़ पदार्थों से परिपूर्ण है। ये दोनों ही परस्पर भिन्न, पृथक एवं स्वतंत्र हैं। जैन मतानुसार जिस आश्रय में धर्म रहता है वह धर्मी कहलाता है। जैन दर्शन में धर्मी के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। द्रव्य में अनंत धर्म होते हैं, जिन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला स्वरूप धर्म और दूसरा आगंतुक धर्म। स्वरूप धर्म वस्तु के अनिवार्य, अपृथक एवं शाश्वत धर्म हैं। जैसे चेतना जीव का अनिवार्य धर्म है। आगंतुक धर्म द्रव्य का परिवर्तनशील धर्म है। इनका उत्पत्ति और विनाश होता है। जैसे इच्छा, संकल्प, सुख दुख आदि जीव के आगंतुक धर्म हैं। जैन दर्शन में स्वरूप धर्म को गुण और आगंतुक धर्म को पर्याय कहा गया है। इस प्रकार जैन मतानुसार द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय दोनों पाए जाते हैं। द्रव्य सत्य है। यहाँ सत्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि उत्पाद व्यय द्रव्यम संयुक्तम सत्य, अर्थात जिसमें उत्पत्ति, विनाश और नित्यता तीनों विद्यमान हो वही सत्य है। यहाँ जैन दार्शनिक अद्वैत वेदांत के त्रिकालाबाधित सत्य और बौद्ध दर्शन के यत सत तत क्षणिकम की अवधारणा को स्वीकार करते हैं, परंतु अद्वैत वेदांत ब्रह्म एकांतवाद एवं बौद्ध दर्शन क्षणिक एकांतवाद के दोष से ग्रसित है। जैन दर्शन अपने द्रव्य विचार में इन दोनों को समन्वित करता है। इनके अनुसार द्रव्य गुण के दृष्टिकोण से नित्य होता है तथा पर्याय की दृष्टि से परिवर्तनशील होता है। वस्तुतः द्रव्य एक गतिशील यथार्थता है। अनेकांतवाद दो एकांतवादी दृष्टियों को मिलाने वाली एक मिश्रित दृष्टिकोण मात्र नहीं है, अपितु एक स्वतंत्र दृष्टि है जिसके द्वारा वस्तु का पूर्ण स्वरूप उद्घाटित होता है। सत्य को नित्य, अनित्य, एक और अनेक इत्यादि एक साथ मानने के कारण जैनियों के इस विचार को अनेकांतवाद कहा जाता है। जैन दर्शन में समस्त द्रव्यों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, अस्तिकाय एवं अनस्तिकाय। अनस्तिकाय के अंतर्गत एकमात्र काल आता है। अस्तिकाय द्रव्य के दो भेद हैं,
जीव और अजीव। अजीव द्रव्य के 4 भेद हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। जीव द्रव्य के 2 भेद हैं: मुक्त और बद्ध जीव। मुक्त जीव के अंतर्गत संयोग केवली अर्थात जीवन मुक्त तथा अयोग केवली अर्थात जीवन के बाद मुक्ति आते हैं। बद्ध जीव में जंगम एवं स्थावर आते हैं। स्थावर 1 इंद्रिय वाले होते हैं। जंगम जीवों में भी 4 प्रकार के जीव हैं। 2 इंद्रिय वाले जैसे घोंघा, 3 इंद्रिय वाले जैसे पिपलिका अर्थात चींटी, 4 इंद्रिय वाले जैसे मक्खी, 5 इंद्रिय वाले जैसे मनुष्य। अनेकांतवाद के समर्थन में तर्क। दैनिक अनुभव से यह सिद्ध होता है कि विश्व में अनेक वस्तुएं हैं। वस्तुओं के बारे में हमें भिन्न भिन्न ज्ञान होता है, अतः वस्तुओं में अनेक धर्म हैं। शोध और खोज से वस्तुओं के संबंध में नए नए तथ्यों का उद्घाटन होता है। इससे यही सिद्ध होता है कि वस्तुओं में अनेक धर्म हैं। अनेकांतवाद को मानकर ही ज्ञान की नवीनता की व्याख्या की जा सकती है। वैचारिक विविधता की संगत व्याख्या करने के लिए भी अनेकांतवाद को मानना आवश्यक है। छठा, सापेक्षतावाद की व्याख्या करने के लिए भी अनेकांतवाद को मानना आवश्यक है। जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा, जिसे स्यादवाद कहते हैं। जैन दर्शन के तत्व मीमांसी सिद्धांत अनेकांतवाद की ज्ञान मीमांसी अभिव्यक्ति स्यादवाद में होती है। स्यादवाद के अनुसार हमारा समस्त ज्ञान सापेक्षतया सत्य होता है। इसका कारण है कि विश्व की अनेक वस्तुओं तथा इनमें से प्रत्येक में विद्यमान अनंत धर्मों का ज्ञान सामान्य व्यक्ति किसी एक समय में नहीं कर सकता। वस्तुओं तथा उनके अनंत धर्मों का ज्ञान केवल कैवल्यी अर्थात सर्वज्ञ पुरुष को कैवल्य ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। एको भाव सर्वथा येन दृष्टः, सर्वो भावः सर्वथा तेन दृष्टः। साधारण व्यक्ति किसी वस्तु को किसी समय एक ही दृष्टि से देख सकता है, इसलिए वह वस्तु के कुछ ही धर्मों को देख सकता है। इसलिए वह वस्तु के कुछ ही धर्मों को देख सकता है, जान सकता है। वस्तुओं के अनंत धर्मों में से किसी एक धर्म को, ज्ञान को और उनकी अभिव्यक्ति को नय कहते हैं। जैसे किसी वस्तु के बारे में यह कहना कि वस्तु गोल है, नय कहलाता है, क्योंकि यह वस्तु के अन्य धर्मों का निषेध नहीं करता, परंतु यह कहना कि वस्तु गोल ही है दुर्नय कहलाता है, क्योंकि यह वस्तु के अन्य धर्मों का निषेध करता है। अतः यह कहना कि स्यात् वस्तु गोल है प्रमाण की कोटि में आता है, क्योंकि इससे ज्ञान की आंशिकता एवं सापेक्षता का स्पष्ट रूप से प्रकाशन होता है।
उल्लेखनीय है कि स्याद का अर्थ अनिश्चितता या संभावना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ सापेक्षता है। जैन मतानुसार निर्णयों के पूर्व स्याद शब्द का प्रयोग न करना एकांतिक मत को स्वीकार करने के तुल्य है, जो कि अप्रामाणिक है। दार्शनिकों के बीच मतभेद इसी कारण होता है कि वे किसी विषय को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं तथा उसे ही एकांतिक दृष्टिकोण से सत्य मान लेते हैं। भाषा एवं विचार को दोष रहित बनाने के लिए कथन के पूर्व स्याद शब्द का प्रयोग आवश्यक है। इससे यह पता चलता है कि दिया गया कथन एक दृष्टिकोण विशेष से सत्य है, साथ ही वस्तु को अनेक दृष्टियों से देखा जा सकता है और प्रत्येक दृष्टिकोण से एक भिन्न निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। जैन दर्शन का यह स्यादवाद एक प्रकार का सापेक्षतावाद है। जैन दार्शनिक यह मानते हैं कि वस्तुओं का ज्ञाता से पृथक एवं अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और वस्तुओं के गुण मन पर आश्रित न होकर वस्तुनिष्ठ हैं और वास्तविक हैं। इस प्रकार जैन दर्शन के अनुसार हम विचार या परामर्श के द्वारा वस्तुओं के वास्तविक धर्मों को जानते हैं, जो देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार हमें प्राप्त होता है। सप्तभंगी नय। जैन दर्शन के अनुसार किसी वस्तु के विषय में स्यादपूर्वक 7 परामर्श दिए जा सकते हैं। यही सप्तभंगी नय कहलाता है। ये इस प्रकार हैं। पहला, स्यात् है, स्यात् नहीं है, स्यात् है और स्यात् नहीं है, स्यात् अव्यक्त है, स्यात् है और स्यात् अव्यक्त है, स्यात् नहीं है और स्यात् अव्यक्त है, तथा 7वां स्यात् है और स्यात् नहीं है तथा स्यात् अव्यक्त है। जैन मतानुसार सप्तभंगी नय 7 नयों का एकत्रीकरण है, उनका समन्वय नहीं है। ये 7 नय सापेक्षतया सत्य हैं और इन सब को मिलाकर वस्तु का अनंत धर्मात्मक स्वरूप प्रकट होता है। आलोचना। बौद्धों और अद्वैत वेदांतियों का यह कहना है कि स्यादवाद संशयवाद एवं संभावनावाद है। वे इसे पागलों का प्रलाप भी कहते हैं। उनके अनुसार नित्य एवं अनित्य इत्यादि परस्पर विरोधी धर्मों को एक ही वस्तु में नहीं स्वीकार किया जा सकता है। दूसरा, जैन दर्शन स्यादवाद एवं सप्तभंगी नय के आधार पर अन्य मतों की परीक्षा करता है और उन्हें आंशिक और अपूर्ण बताकर अपने मत को पूर्ण सत्य के रूप में स्थापित करता है। यहाँ वे भूल जाते हैं कि उनका कथन भी स्यात् कथन है, अर्थात स्यात् सत्य है। इस प्रकार वे स्वयं एकांतवाद में उलझ जाते हैं। और यदि समस्त ज्ञान सापेक्ष है तो फिर स्यादवाद भी सापेक्ष होने से आंशिक एवं अपूर्ण सिद्ध होता है। जैन दार्शनिक निरपेक्ष सत्य को स्वीकार नहीं करते, परंतु यदि निरपेक्ष को स्वीकार न किया जाए
तो फिर सापेक्ष शब्द को भी तर्कतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैन दार्शनिक कैवल्य ज्ञान को पूर्ण एवं अपरोक्ष मानते हैं। यह वस्तुतः अप्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष ज्ञान की स्वीकृति है। सप्तभंगी नय में अंतिम नय ऊपर के नयों का योग मात्र है। इस आधार पर केवल 7 नहीं बल्कि सैकड़ों नय बनाए जा सकते हैं। उपर्युक्त आलोचनाओं में प्रथम सत्य नहीं है, क्योंकि स्यादवाद संशयवाद न होकर सापेक्षतावाद है। पुनः स्यादवाद यह नहीं कहता कि वस्तु में विरोधी धर्म एक ही दृष्टिकोण से रहते हैं, जैसे द्रव्य गुण की दृष्टि से नित्य है जबकि पर्याय के दृष्टिकोण से अनित्य है। स्यादवाद का औचित्य। यह विचारों को दोष रहित बनाने में सहायक है। हठवादिता का परित्याग कर उदार दृष्टिकोण स्थापित करने में सहायक है। बहुधर्मी समाज के लिए उपयोगी है। मोक्ष शास्त्र की व्याख्या के लिए भी स्यादवाद प्रासंगिक है, अन्यथा हम एकांतिकता से युक्त हो सकते हैं। हमारे निर्णय वस्तु पर केवल आंशिक रूप से लागू होते हैं। वस्तु या यथार्थ सत्ता का स्वरूप जटिल होता है, परिवर्तनशील होता है। यह स्थिति हमें सापेक्षिक कथन करने के लिए बाध्य करती है। और 7वां, यथार्थ तत्व अनेक रूप हैं, वे सदा परिवर्तनशील हैं। इसलिए किसी भी पदार्थ को सर्वदा सर्वत्र तथा सभी काल में प्रत्येक प्रकार से विद्यमान रहने वाली नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में स्यादवाद को मानना आवश्यक है। जैन आचार मीमांसा। बंधन और मोक्ष। जैन दर्शन में बंधन और मोक्ष का प्रश्न जीव के विषय में उठता है। जैन दर्शन में जीव एक द्रव्य है और चेतना उसका गुण है। जीव स्वभावतः पूर्ण तथा मुक्त है। उसमें अनंत चतुष्टय अर्थात 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती हैं। ये हैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य एवं अनंत आनंद। जीव के ये स्वाभाविक धर्म केवल मुक्त जीवों में अभिव्यक्त होते हैं, सांसारिक बंधन युक्त जीवों में नहीं। उल्लेखनीय है कि बंधनग्रस्त अवस्था में भी अनंत चतुष्टय तिरोहित होता है, नष्ट नहीं। कर्मजन्य बाधाओं के दूर हो जाने पर ये स्वाभाविक धर्म जीव में पुनः प्रकट हो जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार बंधन का अर्थ है जन्म ग्रहण करना, जीव का शरीर से संबंध होना। जीव और कर्म पुद्गलों का संयोग होना बंधन है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म ही बंधन का कारण है। जैन मत में कर्म भी भौतिक एवं पौद्गलिक है। कर्म जीव से संयुक्त होकर उसके स्वरूप को दूषित कर देता है। जीव और कर्म का संबंध अनादि है। बंधन क्रिया में कर्म स्वतः प्रवृत्त होते हैं। आस्तिक मत में कर्म को स्वतः निष्क्रिय माना गया है, ईश्वर प्रेरित है। जैन दर्शन में
कर्म की महती भूमिका है। जीव की संपूर्ण शारीरिक विशेषताएं कर्मजन्य मानी जाती हैं। जैन दर्शन में 8 प्रकार के कर्म माने गए हैं। पहला ज्ञानावरणीय, अर्थात ज्ञान को नष्ट करने वाले। दर्शनावरणीय, विश्वास को नष्ट करने वाले। मोहनीय, मोह अर्थात अज्ञान पैदा करने वाले कर्म। चौथा वेदनीय, सुख या दुख की अनुभूति पैदा करने वाले कर्म। गोत्र कर्म, किस गोत्र में जन्म होगा इसका निर्धारण करने वाले कर्म। आयुष कर्म, जीव की आयु निर्धारित करने वाले कर्म। नाम कर्म, वह कर्म जिससे व्यक्ति के नाम का निश्चय होता है। और 8वां अंतराय कर्म, अर्थात बाधाएं पैदा करने वाले कर्म। कर्म जीव के अंदर प्रविष्ट होकर उसे जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। जैसे लोहा ताप से एवं जल दूध से संयुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कर्म जीव से संयुक्त हो जाता है। जीव के अतीत कर्मों से जीव में वासनाएं पैदा होती हैं। वासनाएं तृप्त होना चाहती हैं। परिणाम स्वरूप वे पुद्गलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जीव को शरीर से संबद्ध कर देती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीव कर्म क्यों करता है। जैन दर्शन के अनुसार ऐसा अनादि अविद्या के कारण होता है। अविद्या से वास्तविक स्वरूप तो अवरुद्ध होता ही है, उसमें मिथ्या दर्शन भी उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप उनमें अविरति और प्रमाद है। जीव में अविरति और प्रमाद से लोभ, क्रोध, मान, माया, कुप्रवृत्तियां पैदा होती हैं। इन्हें कसाय कहते हैं। ये कसाय योग द्वारा कर्म पुद्गलों को जीव से संयुक्त कर देते हैं। यहाँ योग पारिभाषिक शब्द है। जैन दर्शन में इसका प्रयोग कायिक, वाचिक एवं मानसिक स्पंदनों के लिए होता है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय एवं योग बंधन के कारण है। जीव की ओर कर्म पुद्गलों का प्रवाह आश्रव कहलाता है। आश्रव के 2 भेद हैं, भाव श्राव और द्रव्याश्राव। जीव में भाव परिवर्तन भावाश्राव है एवं कर्म पुद्गलों का जीव में वास्तविक प्रवेश द्रव्याश्राव कहलाता है। अतः जीव का कसायों के कारण कर्मानुसार पुद्गल से आक्रांत हो जाना ही बंधन है। मोक्ष का स्वरूप। जैन दर्शन में मोक्ष जीव का कर्म पुद्गलों से संबंध विच्छेद की अवस्था है। जीव का कर्म पुद्गलों से वियोग होने के लिए 2 बातें आवश्यक हैं। पहला, नए कर्म पुद्गलों का जीव की ओर आश्रव बंद हो जाए और जीव में प्रविष्ट हुए पुराने कर्म पुद्गलों का विनाश हो जाए। इसमें प्रथम अवस्था संबर है और द्वितीय अवस्था निर्जरा है। संबर के 2 भेद हैं, भाव संबर और द्रव्य संबर। इसी प्रकार निर्जरा के 2 भेद हैं, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। इसके लिए कठोर साधना की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जब जीव पूर्णतया कर्म पुद्गलों से मुक्त हो जाता है, तब वह अपने स्वाभाविक पूर्णता को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष की अवस्था है। इस प्रकार जीव के सभी कर्मों का क्षय मोक्ष है।
कृतसन्न कर्मक्षयो मोक्षः। जीव मुक्त हो जाने के बाद उधर्व गति को प्राप्त करता है। वह सिद्ध शिला पर पहुँचता है और वहाँ अनंत काल तक वास करता है। जैन दर्शन में मोक्ष एक भावात्मक अवस्था है। इसमें केवल दुख निवृत्ति ही नहीं होती, अपितु इसमें अपनी स्वाभाविक पूर्णता अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत आनंद को भी प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।